टेड बंडी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आज भी लोगों के ना सिर्फ दिल बल्कि रूह तक कांप जाती है। वो कोई आम कातिल नहीं था बल्कि एक वहशी दरिंदा था जिसका चेहरा तो दिलकश था मगर उसकी मुस्कुराहट बहुत क्रीपी थी। वो खूबसूरत शख्सियत का मालिक था मगर असल में वो एक शैतान था, वो डेविल था जिसने पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका को हिला कर रख दिया था। तो चलते हैं और जानते हैं कि ये टेड नामी खूनी दरिंदे के पीछे छुपी हुई दिल दहला देने वाली कहानी आखिर कैसे शुरू हुई। टेड बंडी का असल नाम थियोडोर रॉबर्ट कावेल था। उसकी पैदाइश 24 नवंबर 1946 को हुई। वो अपनी माँ की नाजायज औलाद था और उसकी माँ ने अपनी बदनामी से बचने के लिए उसे अपने वालिदैन के घर में पाला, जहाँ टेड को तवील अरसे तक यही बताया गया कि उसकी माँ दरअसल उसकी बहन है। टेड के नाना सिम्योल कावेल एक इंतहाई गुस्से वाले और जारिहाना मिजाज के शख्स थे। वो ना सिर्फ टेड की नानी को मारते पीटते बल्कि जानवरों पर भी जुल्म करते थे। यही वो माहौल था जिसमें टेड बड़ा हुआ। कुछ अरसे के बाद वो अपनी माँ के साथ वाशिंगटन मुंतकिल हो गया, जहाँ उसकी माँ ने जॉनी बंडी से शादी कर ली और यही वो वक्त था जब टेड कावेल से बंडी बन गया। स्कूल में टेड बाकी बच्चों से अलग थलग रहता था और बाकी बच्चे उसे अजीब समझते थे। वो ज्यादा बातचीत नहीं करता था और ज्यादातर तन्हा रहता था। उसका अक्सर दूसरे बच्चे छेड़ते और मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से उसके दिल में लोगों के लिए नफरत बढ़ती रही। वक्त के साथ साथ वो एक खामोश लेकिन ज़हीन शख्सियत में तब्दील होने लगा। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में साइकोलॉजी की तालीम हासिल की। वो पुरकशिश होने के साथ साथ एक खुश इखलाक इंसान था, जिसकी वजह से लड़कियां उसकी तरफ आसानी से मायल हो जाती थी। ये 1974 की बात है जब एक 21 साला लड़की लिंडा इनहेली अचानक अपने घर से गायब हो गई। वो एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी और उसका यूं अचानक गायब हो जाने से लिंडा के माँ बाप और टाउन के बाकी लोग हैरान और परेशान थे और इस कश्मकश में मुब्तला थे कि आखिर लिंडा कहाँ गई, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इसके कुछ ही दिन बाद एक और लड़की जॉर्जियन हॉकिंस भी यूनिवर्सिटी कैंपस से अचानक लापता हो गई और देखते ही देखते ऐसे लड़कियों के अचानक गायब होने के कई केसेस रिपोर्ट होने लगे। वाशिंगटन पुलिस को अंदाजा हुआ कि ये कोई आम लापता होने वाले वाकयात नहीं लगते, बल्कि यहाँ कोई खतरनाक लोगों का कल्ट या कोई संकी शख्स नौजवान लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। टेड इंतहाई शातिर इंसान था। वो आम कातलों की तरह नहीं था जो किसी अपने खास पैटर्न के साथ कत्ल करते हैं, बल्कि वो हर बार अपने जुर्म का तरीका बदलता रहता था। कभी जख्मी होने का नाटक करता और मदद मांगता, कभी खुद को पुलिस अफसर जाहिर करता, तो कभी मासूम बनकर या फिर डरा धमका कर लड़कियों को अपनी गाड़ी में बैठने पर मजबूर कर देता। लेकिन एक दिन लेक समेमामच में होने वाले एक बड़े अवामी इवेंट में टेड ने दिन दहाड़े 2 लड़कियों को अगवा कर लिया। कुछ लोगों ने उसे लड़कियों के साथ गलत हरकतें करते देखा और बाद में पुलिस को बताया कि वो एक शख्स जिसके हाथ पर प्लस्तर था, वो मदद मांगने का ढोंग करके लड़कियों को अपनी गाड़ी में पता नहीं कहां ले गया। पुलिस को इस केस में पहली बड़ी कामयाबी तब मिली जब वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि वो शख्स टेड नाम इस्तेमाल कर रहा था और उसकी गाड़ी लाइट ब्राउन वोक्सवैगन बेटल थी। ये खबर मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल गई और वाशिंगटन पुलिस ने तमाम टेड नामी अफराद की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसी दौरान एलिजाबेथ क्लाउफर, जो टेड बंडी की गर्लफ्रेंड थी, उसे टेड की हरकतों पर शक हुआ और जब उसने अखबार में टेड से मिलते जुलते इश्तिहार देखे तो पुलिस के पास चली गई और उसने पुलिस को बताया कि टेड की कुछ हरकत उसे मशकूक लगती हैं। उसने पुलिस को बताया कि उसने टेड की गाड़ी में रस्सी, चाकू और हथकड़ियां देखी, जिसकी वजह से उसे टेड पर शक हुआ और उसने कहा कि पुलिस को जिसकी तलाश है शायद वो मेरा बॉयफ्रेंड टेड बंडी है। टेड की गर्लफ्रेंड की ये बातें सुनकर पुलिस ने 1975 में टेड को योटा में गिरफ्तार कर लिया और उसकी गाड़ी से ग्लव्स, रस्सी, हथकड़ियां और एक लोहे की रॉड भी मिली जो टेड के वहशियाना कामों की गवाही दे रही थी। अदालत में जब वो लड़की कैरोल ड्राउन, जो उसके चुंगल से जिंदा बच निकली थी, उसने टेड की शिनाख्त की तो टेड को कैरोल ड्राउन को अगवा करने की कोशिश के जुर्म में 15 साल की कैद की सजा सुना दी गई। मगर यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई थी बल्कि मजीद खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। टेड ने 1977 में जेल से फरार होने की कोशिश की। वो लाइब्रेरी की खिड़की से कूदकर भाग निकला, लेकिन 3 दिन बाद पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया।
मगर उसने हार नहीं मानी। दिसंबर 1977 में उसने जेल में खाना पीना बंद कर दिया। बस वो इतना खाना खाता कि जिंदा रह सके, और वो कुछ अरसे में ही सूख के कांटा हो गया। ये सब उसके जेल से फरार होने के प्लान में शामिल था, और एक दिन वो छत में एग्जॉस्ट के सुराख से निकलने के बाद जेल से फरार हो गया, और वो वहां से भागकर फ्लोरिडा में पहुंच गया। फरार होने के बाद टेड ने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के लड़कियों के हॉस्टल में घुसकर हमला कर दिया, जहां उसने 2 लड़कियों को अपनी हवस पूरी करने के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया और 2 मजीद लड़कियों को शदीद जख्मी कर दिया, और वहां से भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद उसने 12 साला कैम्बरली नाम की लड़की को अगवा किया और उसे भी अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया, जो इस इंसान नुमा डेवल का आखिरी शिकार बनी। 15 फरवरी 1978 को एक पुलिस एहलकार को एक कार पर शक हुआ जो सीधा चलने की बजाय सड़क की एक तरफ से दूसरी तरफ हिचकोले खाते हुए जा रही थी। उस एहलकार ने बहादुरी का मुजाहरा किया और उस गाड़ी को रोक लिया और टेड को गिरफ्तार कर लिया। जब उसकी शनाख्त हुई तो पूरे अमेरिका में हलचल मच गई। लोग सड़कों पे निकल आए और टेड के खिलाफ मुजाहरे करने लगे। टेड बंडी का केस अमेरिका की तारीख के सबसे बड़े केसेस में से एक था। ये पहला मौका था जब किसी कातिल का ट्रायल टेलीविजन पर लाइव दिखाया गया। 1980 में अदालत ने टेड बंडी को मौत की सजा सुनाई। वो मुसलसल खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसको यकीन हो गया कि अब वो नहीं बचने वाला तो उसने 36 लड़कियों के कत्ल का एतराफ कर लिया। लेकिन पुलिस का मानना था कि टेड ने 100 से ज्यादा लड़कियों के कत्ल किए हैं। इसके बाद 24 जनवरी 1999 को फ्लोरिडा के एक जेल में टेड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर सजाए मौत दे दी गई, और यूं एक सीरियल किलर की नहुसत भरी जिंदगी का इख्तिताम हुआ। जब उसकी मौत हुई तो लोगों ने खुशी में जश्न मनाया और कुछ लोगों ने तो केक काट कर अपनी खुशी का इजहार किया। टेड बंडी की कहानी आज भी सीरियल किलर्स की दुनिया में सबसे खौफनाक कहानियों में शुमार की जाती है। वो ना सिर्फ एक कातिल था बल्कि एक माहिर धोखेबाज, ज़हीन मुजरिम और बेरहम दरिंदा भी था, जिसकी मिसाल शायद ही कहीं और मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मिलते हैं किसी और भूली हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।